बालाजी सरकार की जय। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन की बुक से 3C एक्सरसाइज टीच करने जा रहा हूँ। इसके पहले वाले पार्ट में मैंने 3C बेसिक को टीच किया है। स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगा कि इस बात को ध्यान रखिए कि जब तक ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक आपको नहीं आएगा तब तक ये एक्सरसाइज नहीं आएगी। क्वाड्रेंट के बारे में बहुत कुछ मैंने बताया, एंगल डिजायर बहुत कुछ बताया। तो इस एक्सरसाइज को समझने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक समझना पड़ेगा। आर यू ओके? क्वाड्रेंट क्या होता है, सब चीज़ें बेसिक में देखें तब ये एक्सरसाइज ज़्यादा समझ में आएगी। 3C एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए इक्वल। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन ए इक्वल माइनस का 3/5। देखिए इसको समझिए। इसमें कहा गया है कि एंगल ए जो आपका है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल ए जो आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में है, तृतीय चतुर्थांश में। और रिमेनिंग समझ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने यानी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। साइन ए आपको गिवन है, साइन से आपको 10 के बाद कॉस सेक कॉसेक सभी आपको निकालने हैं यहाँ पर, ठीक है ना। साइन ए गिवन है, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो कैसे होगा देखिए। तो ये कह रहा थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल जो ए है आपका, ए जो आपका है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब तृतीय चतुर्थांश हुआ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका है और इसको आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि थर्ड क्वाड्रेंट होता क्या है और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है। तो यही बात होगी ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में सबसे पहले इस बात को समझना है कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट जो आपका होता है वो पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 कॉट कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका है इसमें 10 और कॉट कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। आर यू ओके? 10 कॉट कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब 10 कॉट कैसे होते हैं? धनात्मक होते हैं। तो अब स्टूडेंट को यही कंफर्म नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो क्वाड्रेंट का नॉलेज होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि बेसिक पार्ट जो आपके हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल बेसिक पार्ट, इसके पहले का जो वीडियो है उसको पहले देखें, फिर भी मैं हर पार्ट में बताऊंगा आपको। तो चलिए आई विल टीच यू। तो इसको देखिए, एक ट्रायंगल यहाँ पे हम ड्रा करेंगे और इस ट्रायंगल में साइन ए है तो ए को आपको यहाँ रखना है क्योंकि इसके फेस में इसके सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर ABC। और ये P पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये एक ट्रिक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन को देखिए, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस होगा। साइन क्या होगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हुआ? हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपान P/H, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो इस साइड को आपको फाइंड करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोग जानते हैं, क्या होगा? हाइपोटेन्यूस का होल ऑफ स्क्वायर इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC आपका क्या होगा? सही बच्चे ध्यान दें। इन ट्रायंगल ABC हाइपोटेन्यूस का होल ऑफ स्क्वायर, बेस का होल ऑफ स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर का होल ऑफ स्क्वायर। तो AC जो आपका है वो 5 है और AB
फाइंड करना है। BC आपका 3 है, सो वी नो डाउट ये 25, AB स्क्वायर प्लस 9 हो गया। इसको इधर ट्रांसपोज करते हैं तो 25 माइनस 9 हो गया 16। तो AB इक्वल आपका क्या हो जाएगा, √16 4। ये 4 आपको यहाँ पर फाइंड हो गया। आर यू ओके? ये 4 फाइंड हो गया। अब देखिए कोई भी ट्रायंगल आपका, इसकी तीनों साइडें आपकी कंफर्म हो रही हैं। फर्स्ट साइड भी कंफर्म है, सेकंड साइड भी कंफर्म है, थर्ड साइड भी कंफर्म हो गई। अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम फाइंड कर सकते हैं। साइन गिवन है, साइन से कॉस आ जाएगा, कॉस के बाद टेन आ जाएगा, कॉट आ जाएगा, सेक आ जाएगा, कॉसेक आ जाएगा। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आप फाइंड करना चाहते हैं। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने साइन ये आपको दिए हैं, यानी जो आपके इसके अलावा शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं वो क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं। साइन के बाद क्या होगा बेटा, कॉस। कॉस से क्या होगा, कॉस के बाद आपका हो गया साइन, कॉस के बाद 10 और इसके बाद कॉट ए। कॉट ए के बाद क्या होगा, सेक ए। सेक ए के बाद क्या होगा, कॉसेक ए। यहाँ क्वाड्रेंट का भी ध्यान देना है, ये 9/10 की तरह नहीं होगा, क्वाड्रेंट को भी देखना है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट। 10 कॉट यहाँ कैसा होता है, पॉजिटिव। तो 10 कॉट यहाँ पर प्लस के हो जाएंगे, कॉस माइनस का होगा, सेक माइनस का होगा और कॉसेक भी आपका माइनस का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट है, तृतीय चतुर्थांश है, इसलिए 10 कॉट कैसी होंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। और कॉस सेक, कॉसेक ये आपके यहाँ पर माइनस होंगे। अब देखिए कॉस क्या होता है, कॉस आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी आधार बटे कर्ण। हिंदी में आधार बटे कर्ण, वैसे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर कौन है, AB। हाइपोटेन्यूज आपका AC। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे कर्ण। तो देखिए इसकी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं तो 4 अपॉन आपका हो गया 5। लेकिन इसके सामने जो साइन कैसा होगा, निगेटिव होगा। कैसा साइन होगा, निगेटिव। क्यों होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका 10 और कॉट कैसा होता है, प्लस का। यही बात मैं कहना चाहता हूं कि साइन कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 10 जो बात कर रहा हूं, 10 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, ये पॉजिटिव आपका होगा। कॉट इसका जस्ट अपोजिट होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। सेक को आप देखें, हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कौन है भाई, कर्ण यानी हाइपोटेन्स, आधार यानी बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस, बेस कितना है 4। देखिए लेकिन इसके आगे मैं बार बार कह रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव साइन। निगेटिव साइन क्यों होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट प्लस के होते हैं, इसलिए निगेटिव साइन होगा। ओके, इसलिए आपका निगेटिव साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट किसका होता है, आपका प्लस का होता है, अदरवाइज निगेटिव होते हैं। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। कॉसेक, कॉसेक को देखिए, ये साइन का अपोजिट होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कर्ण बटे लंब, निगेटिव साइन होगा। हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 5 आपका हो गया 3। चलिए मैं रिपीट करता हूं, साइन ए आपको यहां पर 3/5 गिवन है। तो साइन का मतलब लंब बटे कर्ण होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थर्ड साइड को आपने पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड किया इन ट्रायंगल ABC, ठीक। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट की बात मैं कर रहा हूं। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पर ये वैल्यू प्लस की है।
और अदर कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, इसलिए निगेटिव आपका है। आर यू ओके? तो देखने में जैसा लगता है कि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ऐसी बात नहीं। यहाँ पे बहुत सारे फंडामेंटल यूज हो रहे हैं जिनको बहुत सोच समझ के लिखना है। अब कहीं पर आपने धीरे से इसको जो 5/4 पॉजिटिव लिख दिया तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट है, निगेटिव होना चाहिए। स्टूडेंट इन बातों को ध्यान रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी चतुर्थांश है, और रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको फाइंड करने हैं, यानी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात आपको यहाँ पर निकालने हैं। आर यू ओके? देखिए वही ये भी सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कॉस ए आपका गिवन है, कॉस ए आपका है 5/13। तो उसी तरह से एक ट्रायंगल को मैं यहाँ ड्रा करता हूं। एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रा किया, इसको आप ध्यान दें। ABC, ये हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, कर्ण, लंब, आधार। ठीक है। अब देखिए कॉस का मतलब क्या हुआ? कॉस का मीन्स यहाँ पर क्या हुआ? कॉस का मतलब है आधार बटे कर्ण, आधार और ये आपका कर्ण। ठीक है, यानी बेस अपान हाइपोटेनस इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC में ध्यान दीजिए, हाइपोटेनस आपका AC है, बेस आपका AB है और परपेंडिकुलर आपका BC है। तो AC आपका 13 और AB बेस लाइन आपकी 5 है। 169,825 BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 144। तो BC इक्वल टू आपका अंडर रूट में 144। सो वी नो डाउट BC इक्वल टू आ गया 12। ये आपकी 12 आ गया परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेंट की बात करते हैं। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक बात देखिए, चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, कौन निगेटिव होता है। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है तो यहाँ पर कॉस और सेक किसके होते हैं? प्लस के। क्या होता है? कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो आपका है वो पॉजिटिव होगा। बात को समझिए। तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे हो जाएंगे आपके? निगेटिव, है ना। कॉस और सेक पॉजिटिव है तो चलिए हमारे पास कॉस है, कॉस के पहले साइन रहा होगा तो साइन को लेते हैं, साइन की देखते हैं। इसके बाद 10 आपका हो गया, 10 के बाद आपका कॉट हो गया, कॉट के बाद आपका सेक हो गया और सेक के बाद आपका कॉसेक हो गया। तो साइन आप यहाँ पर ध्यान दें, साइन। तो साइन आपका क्या है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका देखिए क्या है? 12 और हाइपोटेनस 13। तो 12/13 होगा, लेकिन इसके आगे नेगेटिव साइन होगा। किसका साइन होगा? नेगेटिव। 10 आपका होगा 10 परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर आपका 12 है और बेस आपका 5 है। इसके आगे भी नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव साइन होगा। कॉट जो है जस्ट अपोजिट होगा, लेकिन नेगेटिव साइन होगा। ठीक। सेक, सेक क्या होगा? सेक पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है,
इसलिए ये भी आपका जो है पॉजिटिव हो जाएगा। कॉसेक, कॉसेक क्या होगा, -13/12, ये निगेटिव होगा। निगेटिव क्यों होगा, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कास और सेक प्लस के होते हैं। बाकी अदरवाइज जो वैल्यू आप देख रहे हैं कास और सेक को रिमेनिंग टेक्नोमेट्रिकल रेशियो जो आपके होंगे वो सभी आपके नेगेटिव होंगे। तो 9th और 10th की तरह यहाँ पर फर्स्ट ईयर में ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें लिखना है। तो सिंबल में मिस्टेक हो सकती है, वो ना हो इसके लिए क्वाड्रेंट का आपको ज्ञान होना चाहिए। समझ रहे हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका है 10 दिया है -12/5। 10 है आपका गिवन है -12/5, माइनस का 12/5, माइनस का 12/5। तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ये 13 फाइंड होगा। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। 10 आपको गिवन है, AC फाइंड करना है। AB आपका 5 है, BC 12 है, ये 25 + 144 हो गया 169, अंडर रूट हो जाएगा। AC आपका 13 पॉइंट हो गया। तो ये AC आपका 13 फाइंड हुआ। अब आइए, हमें 10 है तो 10 को छोड़कर हमें बाकी सभी निकालने हैं। 10 के बाद यहाँ साइन, ये कॉस से कर लेते हैं, तो ये सभी फाइंड करने हैं। अब देखिए क्वाड्रेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट बात ये क्वेश्चन नंबर 3 है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। बार बार लिख रहा हूँ, सेकेंड क्वाड्रेंट है, यानी द्वितीय चतुर्थांश। तो सेकेंड क्वाड्रेंट जो आपका होता है इसमें पॉजिटिव कौन होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कासेक आपके पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कासेक आपका पॉजिटिव होता है। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो आपके हैं वो कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव साइन होगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन होगा, यहाँ भी नेगेटिव साइन होगा, और साइन और कॉसेक पॉजिटिव हो जाएंगे। तो देखिए साइन में क्या होता है, सभी को पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे कोण। कॉस आपका होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी आधार बटे कोण। और कॉट आपका होगा जस्ट अपोजिट, 5 क्या हो जाएगा 12, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और सेक, सेक कॉस का, तो सेक क्या होगा आपका, सेक होगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूस आपका कितना है 13, बेस आपका 5, कॉसेक समझ गए होंगे आप 13/12। आर यू ओके, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। थर्ड क्वाड्रेंट है, तो मैंने यहाँ बताया कि साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक कैसा होगा, पॉजिटिव। साइन और कॉसेक आपका यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से आपका कंफर्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है उसको मैं आपको टीच कर रहा हूं, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है कॉट ए इक्वल 4/3। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है कॉट ए इक्वल यहाँ पर 4/3 और ये यहाँ पे चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेंट जो आपका है थर्ड क्वाड्रेंट ठीक है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट जो आपका होता है, इस बात को देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आपके 10 और कॉट कैसे होते हैं? प्लस के होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अभी ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट जो आपका होता है वो पॉजिटिव होता है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट आपका कैसा है? पॉजिटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट आपका पॉजिटिव है, इस बात को समझिए। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे होंगे? निगेटिव हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका कॉट ए, कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस और ये परपेंडिकुलर, ये 5 आपका आएगा, लेकिन मैं सॉल्व करके आपको बताता हूं। ए बी आपका 4 है, बी सी आपका 3 है, 16 + 9 हो गया 25। अंडर रूट ले लिया आपका 25 हो गया, तो ए सी = 5। अब देखिए कॉट आपको गिवन है और ये सब आपको फाइंड करने हैं। कॉट में हटा देता हूं, साइन कॉस 10, सेक कॉसेक निकालना है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो यहाँ 10 कॉट पॉजिटिव होंगे। समझने वाली बात, 10 कॉट पॉजिटिव होंगे। तो ये कैसा होगा? नेगेटिव साइन। कॉस भी आपका नेगेटिव होगा, सेक भी नेगेटिव होगा और कॉसेक भी नेगेटिव होगा। साइन आपका क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन्स 3/5। कॉस क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 4 अपॉन आपका 5 हो गया। 10 आपका जो है 3/4 हो जाएगा, बट पॉजिटिव होगा। सेक कॉस का देखिए अपोजिट, तो 5/4 रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक साइन का अपोजिट हो जाएगा 5/3। 9th 10th में आप ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बहुत कर भी चुके हैं। तो यहाँ पर क्वाड्रेंट के आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी आपका सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका है सेक गिवन है और सेकेंड क्वाड्रेंट है ये। सेक इक्वल आपका है -17/8। तो सेक क्या होता है, इस चीज को यहाँ पर ध्यान दीजिए। सेक का मतलब होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, तो चलिए यहाँ पुटअप करता हूँ। 17 का होल ऑफ स्क्वायर, 8 का होल ऑफ स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी बीसी आपको फाइंड करना है। 289 हो गया 64 और ये बीसी स्क्वायर, तो बीसी स्क्वायर = 289 - 64, तो बीसी स्क्वायर = 225 हो जाएगा। तो बीसी = आपका √225, तो बीसी = आपका 15 हो गया। बीसी इक्वल क्या हो गया? 15। BC इक्वल आपका यहाँ पर 15 हो गया। BC इक्वल क्या हो गया? 15। क्या हो गया? 15। BC इक्वल क्या है? 15। तो BC इक्वल आपका यहाँ पर 15 हो रहा है। BC इक्वल क्या है? तो BC इक्वल आपका यहाँ पर 15 हो गया। आर यू ओके? अब
ये क्वाड्रेंट कौन सा है, मेन बात ये है, मुख्य पॉइंट आपका द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में खास बात ये होती है कि साइन और कॉसेक प्लस क्यों होंगे, साइन और कॉसेक सेकेंड क्वाड्रेंट है ये। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन कॉसेक पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए हमारे पास साइन पॉजिटिव होगा, कॉसेक पॉजिटिव होगा, है ना। साइन कॉसेक पॉजिटिव हो जाएगा, अदरवाइज कैसे होंगी, निगेटिव। तो ये निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, साइन कॉसेक पॉजिटिव हो गए। अब ये साइड हमारी आ गई है 15, तो बहुत ही सिंपल हो गया है। इसको आप वैल्यू को यहाँ पे रखते जाएं। सो वी नो डाउट साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स 15 अपॉन 17। कॉस का मीन्स होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्स, बेस आपका 8 है, हाइपोटेनस आपका 17। 10 का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट आपका हो जाएगा जस्ट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसिक का मतलब क्या होगा, कॉसिक आपका हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस आपका 17 है, परपेंडिकुलर आपका 15 आया है। तो ये देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको, रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको फाइंड हुए। तो 1 to लेकर 4 क्वेश्चन तक आपने इस बात को देखा कि क्वाड्रेंट का इफेक्ट है। बाकी जो आपने 9th में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से अगर एक दिया हुआ है तो उससे आप निकालते थे, तो वही चीज़ है, लेकिन इफेक्ट क्या है। सबसे मेन पॉइंट ये कि क्वाड्रेंट को समझना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस अदर निगेटिव होते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, ये आपका था क्वेश्चन नंबर ये 5 था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 टीच करने जा रहा हूँ, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप समझ सकते हैं कि क्या होता है, इस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फाइंड करने हैं, शेष त्रिकोणमिति अनुपात। सो वी नो डाउट प्लीज, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मैं 6 डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपका 6, और यहाँ पर गिवन है हमारे पास 6 नंबर में कॉसेक ए इक्वल 5/4। कॉसेक ए इक्वल आपका है 5/4। कॉसेक ए इक्वल 5/4 है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि सभी कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। तो कॉसेक का मतलब है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कितना है बेटा, देखिए 5 है, 5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 4 हो गया। अब ये साइड क्या आएगी, इस चीज़ के लिए यहाँ पर देखिए हमें वैल्यू को रखना होगा 5 का होल स्क्वायर। ए भी हमको फाइंड करना है, तो ये 4 है आपका, तो 25 ए बी स्क्वायर, और ये 16 हो गया, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 16, ये 9 हो गया, तो ए बी इक्वल टू आपका √9। सो वी नो डाउट ए बी इक्वल टू आपका 3 हो गया। तो इस चीज़ को आप समझिए, क्वाड्रेंट का बहुत इफेक्ट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ऑल पॉजिटिव, हमारे पास कॉसेक गिवन है, तो हमें साइन कॉस टेन कॉट सेक फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे सेक कर लेते हैं, ऑल पॉजिटिव है तो नो डाउट कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा, सभी प्लस के हैं। तो इसको आप सीधे सीधे आप यहाँ पर लिखते हैं, तो देखिए क्या इफेक्ट होगा, ये 3 पॉइंट हो गया है। तो साइन से चलते हैं, साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्स, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्स। इसके बाद बेस अपान हाइपोटेन्स, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेन्स, और 10 आपका होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। आर यू ओके? कॉट इसका देखिए 3/4 हो जाएगा, सेक कॉस से 5/3, तो ये हमें फाइंड हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 to 6 मैंने आपको यहाँ पर टीच किया। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है आपका। कासे के गिवन है और क्वाड्रेंट को यहाँ पर ध्यान देना है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपका है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट समझना है आपको। जो गिवन है उस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम ये सब वैल्यू जो भी आपको फाइंड करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कैसे फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्यों है, इस चीज को भी समझना है। आर यू ओके? तो चलिए मैं लिखता हूं, यहाँ पर गिवन है आपका कॉसेक के इक्वल -√2, कॉसेक ए इक्वल टू आपका -√2 है। तो पहले कॉसेक से इसको बेस लाइन को देखते हैं, लेकिन जो गिवन है उसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कैसे कन्फर्म हमारा हो रहा है। 3π/2, 3π/2 और 3π/2 एंगल ए, और ये 2π। देखिए इसका मीन्स क्या हुआ, पाई की वैल्यू π/2 यानी 90, 270, तो 270 डिग्री लेस देन 360, एंगल जो हमारा टैली हो रहा है वो ये हो रहा है। तो 100% क्या है कि फोर्थ क्वाड्रेंट यही होता है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट 360 तक पहुंचता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा है तो वहाँ पॉजिटिव कौन होता है, कास और सेक, है ना। चतुर्थांश में कास और सेक कैसे होते हैं, प्लस के होते हैं। ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ पे डेवलप हो रहा है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं नीचे लिख देता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहाँ कॉस एंड सेक कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मीन्स है, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो इसका कुछ मीन्स है भैया, तो ऐसा ना समझिए कि ऐसे ही दे दिया है। तो देखिए इसी से आपका कंफर्म हो रहा है कि क्वाड्रेंट कौन सा है। 270 एंगल ए जो बिटवीन है 270 डिग्री और 360 डिग्री, तो सो नो डाउट आप कह सकते हैं ये क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पे कॉस और सेक कैसे होंगे, आपके पॉजिटिव होते हैं। कॉस और सेक कैसे होंगे, पॉजिटिव होते हैं। कॉस और सेक आपका यहाँ पर पॉजिटिव है। चलिए अब कॉसेक हमें गिवन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसे और सही करते हैं। कॉसेक तो माइनस इसको √2/1 कर लें, तो हमारे पास कॉसेक का मतलब है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो इट इज हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो सो वी नो डाउट इट इज √2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो √2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। बेस लाइन आपको फाइंड करना है, बट ये आपका 1 है, तो सो वी नो डाउट इट इज 2, बट AB स्क्वायर एंड +1, तो 2 - 1 हो गया। तो AB इक्वल टू √1, इट मीन्स AB इक्वल टू 1। आर यू ओके? तो समझ रहे होंगे आप जो है कि क्या इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है और क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए। तो हमें थर्ड साइड भी 1 फाइंड हो गई, जो थर्ड साइड है वो भी आपकी यहाँ पर 1 फाइंड हो गई। अब हमें क्या प्रूफ करना है, क्या क्या रिक्वायर है, मैं आपको बता रहा हूँ। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ, किस चीज़ वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमें तीनों साइडें यहाँ पर मिल गई हैं। तीनों साइडों को मिलने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या प्रूफ करना है या कोई वैल्यू निकालनी है। बहरहाल यहाँ वैल्यू निकालनी है 10a प्लस कासे की +1 वैल्यू हमें फाइंड करनी है। मैं लिख रहा हूँ 10a
प्लस कॉसेक की प्लस 1 की वैल्यू है ना, टेन ए कॉसेक के प्लस 1 ऊपर है और डिनोमिनेटर में आपका है टेन ए प्लस की माइनस बाई माइनस कॉसेक के प्लस 1। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, टेन ए प्लस कॉसेक के प्लस 1 टेन ए माइनस कॉसेक के, नहीं नीचे कॉट ए है भाई, ये कॉट ए क्वेश्चन में है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है उसको पहले फाइंड करना पड़ेगा, टेन फाइंड करना है, कॉट फाइंड करना है, कॉसेक आपको गिवन है, तो टेन यहाँ से कैसे आएगा और टेन होगा कैसा। देखिए क्वाड्रेंट पे डिपेंड करता है, क्वाड्रेंट है क्या फोर्थ, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेन बात है कॉसेक आपका पॉजिटिव होता है, तो टेन कॉट निगेटिव हो गया। टेन कॉट अगर निगेटिव हो रहा है तो टेन होता क्या है, टेन आपका क्या है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो 1/1 हो गया। लेकिन इसके आगे निगेटिव साइन होगा, कॉट के आगे भी निगेटिव साइन होगा, तो ये भी -1 आया और ये भी आपका -1। ये निगेटिव साइन क्यों आ रहा है, निगेटिव साइन जो आ रहा है वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आ रहा है ना, 9 और 10 के हिसाब से इसको मत समझिएगा। चलिए इस वैल्यू को यहाँ फाइंड करना है, मैं वैल्यू रखता हूँ, 10 है आपका है -1, कॉसेक ये क्या है देखिए -√2 और ये +1 ऑलरेडी ये कैंसिल हो जाएगा, कॉट ए भी आपका -1 है, कॉसेक ए आपका देखिए -√2 है, इसको यहाँ रखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये तो +1 गिवन है तो ये भी कैंसिल हो गया। सो भी नो डाउट ऊपर -√2 आ गया, नीचे √2, -1 फाइंड हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और अगर क्वाड्रेंट को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो क्वेश्चन में प्लस माइनस की मिस्टेक जरूर होगी और 100% वो रॉन्ग हो जाएगा। आर यू ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम आते हैं। 7 हो गया है, माफ कीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 था और 7 के बाद हम आ रहे हैं, तो मैं रब करता हूं 8 नंबर में। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे आपके हैं। क्वाड्रेंट को मैं बार बार बता रहा हूँ कि क्वाड्रेंट जब तक क्लियर नहीं होगा, इसीलिए मैंने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक है, इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने टीच किया है उसको पहले पढ़ें, वहाँ से क्वाड्रेंट बार बार पूरे पीरियड में क्वाड्रेंट ही बता रहा हूँ। तो उसको जब आप देख लेंगे तो बहुत जल्दी आपको बात समझ में आ जाएगा। ठीक, अब मैं आ गया हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट पहले से ही दे रखा है और सेक के इक्वल आपका है -2। क्वेश्चन नंबर 8, सेक ए इक्वल टू यहाँ पर -2 है, तो -2 बाई इसको 1 कर लें। सेक का मतलब हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस, हाइपोटेनस अपान बेस, तो हाइपोटेनस 2 हो गया, बेस 1 हो गया। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं, 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस आपका BC स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 4 हो गया, ये 1 प्लस BC स्क्वायर ये √3 आपका फाइंड हुआ। तो तीनों साइड हमको यहाँ पे कंफर्म हो गई हैं। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मेन बात ये है, देखिए हमें इसको फाइंड करना है। किसको फाइंड करना है, इस चीज़ को समझिए। 4 cot स्क्वायर ए माइनस 4 cot स्क्वायर ए -3 sin स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखिए जब ये वैल्यू आपको फाइंड करना है तो हमें कॉट रिक्वायर है और साइन रिक्वायर्ड है, लेकिन उससे पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारे पास कॉट और साइन तो बात है फाइंड करना है, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट है थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। क्वाड्रेंट कौन सा है,
थर्ड क्वाड्रेंट है, टेन और कॉट कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। टेन कॉट पॉजिटिव होता है, हमें रिक्वायर कॉट की है, साइन की है, तो चलिए कॉट को यहाँ पे लिखते हैं। कॉट आपको फाइंड करना है और साइन फाइंड करना है, यहाँ रख देना है। तो देखिए कॉट कैसा होगा, पॉजिटिव, तो कॉट पॉजिटिव है। कॉट का मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन निगेटिव होगा। समझ आया? तो वैल्यू तो है लेकिन पॉजिटिव निगेटिव पर आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। तो चलिए वैल्यू को रखते हैं। ये वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो क्या होगा हमारे पास 4 इंटू कॉट, 4 इंटू कॉट, कॉट है हमारा 1/√3, तो इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस 3 साइन स्क्वायर है, 3 साइन, साइन के प्लेस पर देखिए नेगेटिव वैल्यू आपकी है √3/2 का होल स्क्वायर। सो वी नो डाउट 4 इंटू 1/3 माइनस 3 इंटू 3 आपका 4 हो जाएगा। कैसे? माइनस का जो स्क्वायर होता है वो प्लस होता है। बहुत सारे छात्र इसको माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ऐसा मत करिएगा। माइनस का आप स्क्वायर करते हैं तो वो आपका प्लस का होगा। आर यू ओके? तो देखते हैं कि हमारा क्या फाइंड होता है। स्टार्ट में 4/3 है, फिर माइनस का 9, 4/3 और ये माइनस का 9/4 हो गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 12 ले लें, 16 माइनस 27, तो माइनस का 11/12, ये वैल्यू में फाइंड हो गई। ओके, तो क्वाड्रेंट से रिलेटेड आपने बहुत कुछ देखा। इस 3C एक्सरसाइज में पार्ट भी काफ़ी हैं और टोटल 18 क्वेश्चन हैं। तो आर यू ओके? आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नगीन प्रकाशन की बुक से 3C एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 से आपको मैं टीच करूँगा। ठीक है? आर यू ओके? दैट्स ऑल। जय हिंद।